मैंने बोला कि ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियाँ दे रहे हैं, पर मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। वो कहते हैं कि तू सुधरी नहीं अब तक तू बनी हुई है। तब मैंने कहा कि हाँ, मैं नहीं सुधरने वाली हूँ, मैं नहीं डरने वाली हूँ। अभी तो और गालियाँ लिखो तुम लोग। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का वो जवाब एक्सपेक्ट किया था उस पर? नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा बोलेंगे। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का कार्यक्रम पुणे में हुआ और पुणे से एक तस्वीर बेहद वायरल हुई नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पुणे में। हमने सोचा कि पुणे से जो आपने कहा वो सब वायरल हो गया। वैसे तो आप वायरल रहती हैं, चर्चा में रहती ही हैं, लेकिन आपकी वो लाइन बड़ी वायरल हो गई कि मुझे 5 साल से गाली दे रहे हैं लेकिन मैं नहीं सुधरने वाली, और राहुल गांधी भी फिर वही कह रहे थे। नहीं, ये एकदम सच बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है उसको लगता है कि गाली देने से सुधर जाते हैं लोग। आप समझ रहे हैं? गाली किस बात पे कि मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ ले रही हूँ, गृह मंत्री जी से सवाल पूछ ले रही हूँ, शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछ ले रही हूँ कि भैया ये पेपर कैसे लीक हो गया, रोजगार कहाँ है। आप समझ रहे हैं? और भी बहुत सारे इस देश में मुद्दे हैं। वोट चोरी हो गया, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। तो वो बदले में मुझे गालियाँ देते हैं। और सचमुच पिछले 5 सालों से जब से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मुझे गंदी से गंदी, भद्दी से भद्दी गालियाँ देते हैं, और बहुत क्रिएटिव तरीके से ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाते हैं। अब तो एआई का ज़माना है, डीप फेक वीडियोज़, डीप फेक फ़ोटो वगैरह जो बनाते हैं, और कहते हैं, अब उनको लगता है कि लड़की है, डर जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगी। अब अपनी आप तस्वीर कभी देख लीजिए, मैं अपना कमेंट बॉक्स खोलती हूँ तो मुझे लगता है उतनी सफाई से उसको एडिट किया है कि कई दफ़ा लगता है कि ये कब की फ़ोटो है। आप समझ पा रहे हैं? तो उन्हें लगता है कितना करके डरा देंगे। तो वही मैंने बोला कि ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियाँ दे रहे हैं, पर मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। वो कहते हैं कि तू सुधरी नहीं अब तक तू बनी हुई है। तब मैंने कहा कि हाँ, मैं नहीं सुधरने वाली हूँ, मैं नहीं डरने वाली हूँ। अभी तो और गालियाँ लिखो तुम लोग। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का वो जवाब एक्सपेक्ट किया था उस पर? नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा बोलेंगे। पर लेकिन जो वो बार बार कहते हैं, और कल भी उन्होंने कहा कि उन पर भी बहुत टैगिंग, कुछ टैग्स चिपकाने की कोशिश हुई सालों भर से, उस सब पर आपका क्या? नहीं, ये एकदम सच बात है। ये सिर्फ मेरी जो है, मुझसे आप क्या ये पूछ रही हैं? तो पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, और राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए इस देश में जो आवाज़ उठती है उसको बदनाम करने के लिए साजिश चलती रहती है ना? तो ये एकदम सच बात है। उनके साथ भी चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। हम लोगों के साथ तो फिर भी बहुत कम हुई हैं, पर ये एकदम सच बात है। उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो सब अब अच्छी बात पता है कि आप लोगों को पता है। पहले लोग यकीन कर लेते थे। मैं ये बात कहने वाली थी लेकिन समय कम था तो मैं नहीं कह पाई। मैं एक बात और कहने वाली थी कि आपको पता है, हमारी जनरेशन के लोगों को समझाना थोड़ा आसान है, क्योंकि ना आप भी एआई का मतलब समझते हैं, हम भी समझते हैं, भैया भी समझते हैं। गांव देहात में वो महिलाएं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं हैं या वो डिजिटल दुनिया को बहुत नहीं जानती हैं, वो एआई को नहीं समझती हैं बहुत। उनको लगता है कि ये जो फ़ोटो, ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो दिख रहा है सामने, वही सच है। और आपको पता है, उनको समझा पाना बड़ा कठिन है, और वो एक बहुत बड़ा डैमेज है। कई बार ऐसा हुआ है, जो मुझे पसंद करती हैं महिलाएं, कहती हैं अरे नेहा तुम्हारा गाना बड़ा अच्छा लगता है, कभी जाने पे कहती तुम्हारी एक फ़ोटो देखा था। मैंने कहा नहीं, वो मेरी फ़ोटो नहीं थी, वो एआई से बनाया हुआ फ़ोटो था। पर उनकी आंखों में एक वो दिख जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको समझा पाना बहुत कठिन है। तो वो एक बहुत बड़ा डैमेज है जो ये लोग, बीजेपी के लोग, करने की कोशिश करते हैं। पर अच्छी बात यह है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। मैं और बताने की कोशिश करूँगी महिलाओं को, गांव देहात से जुड़ी महिलाओं को, कि एआई जैसी चीज़ है, बहुत आपका, हमारा, किसी का भी कुछ भी बन सकता है। तो आपको उस पर यकीन नहीं करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपको यकीन करना है मुझ पर, मैं जो बताऊँ। अच्छा, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में आने का प्लान कैसे बना? आपको अप्रोच किया गया राहुल गांधी की टीम की तरफ से? हाँ, मुझे बताया गया, क्योंकि देखिए ये महिलाओं का, आ जाइए सामने से, हट जाइए नहीं तो चोट लग जाएगी। हाँ, तो ये महिलाओं का प्रोग्राम था, और बहुत सारी महिलाओं का मैंने जो है अनुभव सुना, अपना भी अनुभव साझा किया। मुझसे ये कहा गया कि भाई आपके मतलब इतने सारे मुकदमे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, जब मैं यहाँ पे आने की पैकिंग कर रही थी तब तक मुझे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक नया एफआईआर छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ दर्ज हो गया है। आप समझ रही हैं?
तो मैं पीड़िता हूँ, मेरे खिलाफ दसियों मुकदमे हो नहीं, चुके किस बात की एफआईआर थी जो अचानक से हैं। हुई? ये अचानक से मैंने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें बस कैप्शन ये लिख दिया था ट्विटर पे कि भाजपा के लोग तिरंगा क्यों नहीं फहरा रहे हैं। और ये कब का ट्वीट था? यही 2-4 दिन पहले का ट्वीट होगा और उस पर एक नई एफआईआर दर्ज हो गई है। तो भाई महिलाओं का जो ये सभा था, महिलाएं आई हुई थी, बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी, अपना दर्द साझा कर रही थी, उनमें से मैं भी एक हूँ। और बिल्कुल सही बात है, पिछले 5 सालों से मुझे जो एक मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, मेरे परिवार को जो सफ़र करना पड़ रहा है, वो मैं चाहती थी कि लोग देखें। बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और मतलब लोग आए भी हुए थे और ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं साझा करूं अपनी बात। जी। व्यक्तिगत रूप से भी राहुल गांधी से बैक स्टेज कुछ बात हो पाई या फिर जो स्टेज पर बात हुई वही? नहीं, जो बात हुई मंच पर ही हुई। इससे पहले मिले आप कभी राहुल गांधी से? इससे पहले एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, शायद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ, शायद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ, मुलाकात क्या थी, मतलब उनको सुनने का अवसर मिला था। अच्छा, कई बार राहुल गांधी के मंचों पर, चाहे वो छात्रों की गूंज हो या कोई और कार्यक्रम, जब भी किसी राजनीतिक मंच पर कोई आ जाता है तो उस पर लोग फिर ठप्पा लगाने लगते हैं कि अब ये पार्टी ज्वाइन कर लेगी, अब ये वो पार्टी ज्वाइन कर लेगी। पिछले 5 सालों से मेरे खिलाफ इस तरीके की बातें करते रहते हैं लोग। अरे ये तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाली है, यूपी इलेक्शन में मैंने यूपी में काबा गा दिया, अरे ये तो पक्का चुनाव लड़ने वाली। अरे भैया, चुनाव लड़ना होगा या किसी पार्टी ज्वाइन करना होगा कोई, तो हम आपको बता देंगे। छुप छुप के कोई काम मैं क्यों करूँगी? जैसे इससे पहले राहुल गांधी से इस तरीके से मुलाकात नहीं थी, तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम आए साथ में तो लोगों ने देखा, इसमें छुपने छुपाने वाली क्या बात है? तो हाँ, नहीं, एजेंडा जो राहुल गांधी का था, आपको लगता है उसको जस्टिस कर पाए हैं? वैसे तो शुरुआत एक कॉन्सर्ट स्टाइल में हुई, मजा आया आपको उस कॉन्सर्ट में? एक्चुअली तब ना मैं पीछे से सुन रही थी, मैं सच्ची आप बताऊं। सामने से नहीं देख पाई आशीष कौर वहाँ आई? हाँ, मैंने सामने से नहीं देखा और ये इसका मुझे दुख रहेगा कि मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं सामने से, मुझे एक्चुअली मेरे कान की सर्जरी हुई है तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ बहुत ज़्यादा। क्या हुआ कान में? टिम्पैनोप्लास्टी की सर्जरी हुई है, कान के पर्दे में कुछ समस्या थी, 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत शोरगुल से दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ। हाँ, तो मैंने नहीं सुना वो। जी। अब अंत में आपने दो अपनी कुछ लाइनें भी गुनगुनाई, कविताएं सुनाई, हाँ, वो तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल मैंने सुनाया, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत मुकदमा करते रहते हैं ये लोग, तो मैंने सुनाया। अरे औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। एक लाइन। अरे हम हैं आम जनता, न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। शुक्रिया। चलिए, एक और भी गाई थी। हाँ, एक और गाया था। तो आपको याद है? अच्छा, थैंक यू। ओ तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आज़ाद की ज़मीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही हैं, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही हैं, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। आपका तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी नेहा सिंह राठौर, जो कल राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मौजूद थी और वहाँ से उन्होंने गीत गाए और अपनी बात जो है अपने तरीके से सामने रखी। आपका इस संवाद पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। निधि तनेजा के साथ कैमरामैन रंजीत।